नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज़ चैनल 24x7। दर्शकों, जिस तरह से कल मतगणना हुई और उसमें बहुमत के साथ जो है एनसी और कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनाने जा रही हैं। हमारे साथ शेख बशीर हैं जो एक्स एमएलसी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता हैं। उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से अब सरकार बनेगी तो इन्होंने कई घोषणाएं की हैं, उस पर किस तरह से अमल करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तकलीफ़ की और यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका जो है आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा जो आपने घोषणा पत्र जारी किया है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने वादे बहुत किए हैं, लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीद है, क्या कहेंगे? जी, मैं तो पहले आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिन लोगों ने हमको हमारे हमको हम पर भरोसा किया है, और ये पहली दफ़ा नहीं है, हमने पहले भी गवर्नमेंट की है, 1996 में की है, 1975 के अंदर जिस वक्त शेख साहब आए थे तब की है, 70 से लेके 82 तक की है, बीच में कोलिशन गवर्नमेंट रही। और आज की डेट के ऊपर लंबे अरसे के बाद एक क्लियर मैंडेट दिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने, तो ये मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने सही वक्त के ऊपर फैसला ले लिया है। क्योंकि ये 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, लोग परेशान थे, लोग ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के नीचे दबे हुए थे, और ये जो वोट है आज का, ये डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए वोट है, डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए वोट है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए वोट है। और इसके लिए जो आपने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरत है। हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा है कि हम गैस सिलेंडर आपको दे देंगे हर महीने में एक। हमने उनको कहा है कि आपको जो ये 1 लाख नौकरी जो है वो जम्मू वो जो कश्मीर के अंदर वैकेंसी पड़ी हुई है सरकार, उनको हम लगाएंगे। क्योंकि बैरोक्रेटिक सेटअप ने यहाँ ये किया कि स्कूल खाली हो गए, कोई टीचर नहीं लगाया, डॉक्टर्स के अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, बहुत सी जगहों के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन चूँकि बैरोक्रेटिक सेटअप किसी को क्या नाम है वो नहीं है, क्या नाम है, बैरोक्रेटिक सेटअप जो है वो क्या नाम है इसका लिए जवाबदेह नहीं होता है। तो इसलिए आप चूँकि वक्त आ गया है कि उन्होंने जो मैंडेट दिया है हमने उसके ऊपर पूरा उतरना है। हाँ, दरबार मूव की बात करें, ये अहम मुद्दा है। क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं, जहाँ खास करके रघुनाथ बाजार है, पहाड़ियाँ मतलब जितने भी हैं, उनका कहना है जब भी दरबार मूव होता था, कश्मीर से बहुत सी फैमिली आती, परिवार आते थे, जहाँ रहते थे और खरीदारी करते थे, उनका बिजनेस चल। जब से ये दरबार मूव खत्म हुआ है, उनका धंधा जो है चौपट हो गया। क्या पहली बात यह है कि आपने जो दरबार मूव ही नहीं, बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं जो बैरोक्रेटिक सेटअप ने वन साइडेड फैसले लिए हैं। जो फैसले इलेक्टेड मेंबर्स ने लेने थे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने लेने थे, वो बैरोक्रेटिक सेटअप ने लिए है। उन फैसलों को समझते हुए हम ये समझते हैं कि हम वो फैसले, सब फैसलों को रिव्यू करेंगे। जम्मू हो, कश्मीर हो, जो इकॉनमी है जम्मू कश्मीर की जो सफ़र कर रही है, उसमें दरबार मूव का बड़ा रोल था। 20,000 करोड़ का नुकसान जम्मू का हो रहा है दरबार मूव ना होने की वजह से। लेकिन दरबार मूव का सिर्फ वही नुकसान नहीं, और भी बातें थी, जो आपसी भाईचारा था, दो रीजन्स में जो आना जाना रहता था वो भी चलता था। तो बहरहाल इन सब चीज़ों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वचनबद्ध है। हाँ, जिस तरह से एक और इशू बहुत है जो बड़ा मेन इशू है, एक ओल्ड एज पेंशन की बात है, एक दूसरा जो है स्मार्ट मीटर की बात। स्मार्ट मीटर से बहुत ज़्यादा लोग ही तंग हैं, उसके ऊपर क्या काम करने जा रहे हैं? देखिए जी, स्मार्ट मीटर हो, जम्मू में स्मार्ट मीटर का तो बड़ा शोर था, लोगों को मार भी पड़ी, लेकिन जम्मू में लोग वोट देते वक्त फिर भी उधर ही पहुँच गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम समझते हैं कि लोगों को दुख है। हमने तो फैसला किया है कि 200 यूनिट तक तो फ्री दे देंगे। जी। उसके बाद जो स्मार्ट मीटर्स हैं उसके ऊपर बहुत सी बहस हो रही है। स्मार्ट मीटर जब लगाएंगे तो इसमें बहुत बड़ा स्कैंडल है। स्कैंडल, बिल्कुल उससे बिल्कुल। पहले ही कुछ अर्सा पहले मीटर लगाए गए थे, हाँ, उसको डिजिटल मीटर है, 18 लाख करोड़ का घपला है। घपला है। तो अब हम जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी, वो इस पर बैठेगी, कमेटी बैठेगी, देखेगी कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, लोगों को तंग क्यों किया गया, हाँ लोगों की जो जो बिलिंग हो रही है वो बड़ी ख़तरनाक हो रही है। बहुत से गरीब घर जो हैं वो ख़त्म होने के कगार के ऊपर आए हैं, जी इसलिए कि चूँकि वो बिजली के अनएक्सपेक्टेड बिल आ रहे हैं उनको। जी। बहुत से घरों में लाखों लाखों रुपए तक बिल आ रहे हैं जो होने नहीं चाहिए थे, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोगों की जो है शिकायत हैं,
इसको फेज्ड मैनर में आहिस्ता आहिस्ता हमको हल करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये करने के लिए हमें लोगों का सपोर्ट भी मैसर होना चाहिए, क्योंकि पीसफुल ढंग से करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। जी। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैनिफेस्टो में दी गई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस पार्टनर वचनबद्ध हैं उनको पूरा करने के लिए। एक अब आपने ये भी बात कही यार उसमें घोषणा पत्र में कि जो फर्जी जो डोमिसाइल बनाए गए उसको रद्द किया जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर में। इतनी मुश्किलात हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर नहीं, रियासत थी। डोमिसाइल की बात करें उसके ऊपर क्या कहें? डोमिसाइल के मामले में भी जिस वक्त बैठेंगे तो डोमिसाइल किसको दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, इसके पीछे क्या राज था, वो सारी चीज़ें जो हैं उसको स्टडी करके उसके ऊपर लोगों के सामने लाएंगे कि यहाँ कोशिश की गई बाहर के लोगों को बसाने के लिए, एक बहाने से दूसरे बहाने से। यहाँ एक ज़माने में एक सीईओ ने, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा जी 20 लाख वोट बन जाएगा। तो हाँ, हमने बिल्कुल, बिल्कुल कहा कहा वो कैसे? जी। तो मैं भी उस मीटिंग में था, मैंने कहा भाई कैसे बना सकते हो आप? आप कैसे प्रिज्यूम कर सकते हो कि इतना वोट बनेगा? उसने कहा मैंने कहा ही नहीं, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए। उनको जम्मू के लोगों पर भरोसा नहीं था, वो इधर उधर से लोगों को बसा के उनका वोट। मगर बहरहाल अब चूंकि लोगों का मैंडेट आया है, जैसा भी आया है उसको एक्सेप्ट करना है और हमने इन इश्यूज़ के ऊपर काम करना है। बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट लोग जो है, चाहे हम सतीश शर्मा की बात करें जो इंडिपेंडेंट कांग्रेस के थे, इसी तरह इंद्रपाल के जो प्यारे लाल हैं, वो भी एनसी को ज्वाइन कर रहे हैं। आपका कुनबा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, हमें खुशी है कि हमारा कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन इस कुनबा को बढ़ाने के लिए जो बीजेपी का स्टाइल है वो हमने नहीं किया। बीजेपी वालों ने बाकी रियासतों में जो फार्मूला अपनाया वो हम नहीं करेंगे। हमारे पास वेलकम है वो लोग जो हमारे साथ चलना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। वो इश्यूज़ हल करने के लिए जो लोगों के इश्यूज़ हैं तो हम उसमें उनको वेलकम करेंगे। वो लीडरशिप जो है वो इस मामले पे अलाइव है पहले ही। देखते हैं क्या जिस होगा। तरह से एक फार्मूला जो है बीजेपी ने एक तैयार किया था कि कश्मीर में अंजीर रशीद को वो आएंगे, उनकी सीटें बढ़ेंगी, उसके बाद और जो इंडिपेंडेंट उनको खरीद कर जो है सरकार बनाने की जो एक सपना था, क्या उसका क्या असर हुआ? मैं समझता हूँ कि कश्मीर के लोगों ने, पर्टिकुलरली नॉर्थ कश्मीर ने, वो गेम समझ ली। वो गेम समझ आई उस वक्त जिस वक्त इंजीनियर रशीद को एन वक्त के ऊपर वहाँ से निकाल के कहा गया कि जाओ वहाँ ये करो। वो एक गेम प्लान था जो लोगों ने समझ लिया, इसीलिए इंजीनियर रशीद का फार्मूला वहाँ नहीं चला, बल्कि वो एक्सपोज हो गया। उसके साथ वो लोग भी एक्सपोज हो गए जो उसके सपोर्टर थे। तो मैं समझता हूँ कि अब वो ख़त्म हो गया है, इस इशू को ही डिस्कस नहीं करना चाहिए। इंजीनियर रशीद जो है कोई अब मान के चलते हैं वो वंडरफुल आदमी है बहुत से मामलात में। तो जो जो हालात बदलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, वो इसमें एक्सपोज होता जाएगा, लोग उसको भूल जाएंगे। अब बीजेपी ने कहा कि हिंदू चीफ मिनिस्टर होगा, जम्मू से होगा। अब ये कश्मीर की सियासत आ गई। आपको लगता है कि जो कश्मीर की लीडरशिप है जम्मू के साथ पूरा इंसाफ करेगी? आ, आज से पहले भी जम्मू के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, और आज के बाद भी जो मैंडेट जम्मू के अंदर दिया गया है लोगों की तरफ से, जो वोट के ज़रिए इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे, आप यकीन रखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी उसको उस मैंडेट को कभी वो नहीं करेगी, और वो उनको जो शेयर होगा उनका वो मिलेगा, उनको उनको कभी शिकायत नहीं होगी। ना ऐसा हुआ है पहले, कभी ना होगा। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से पीएचई भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि नई गवर्नमेंट जो है, क्योंकि आपने वादा किया है कि जो पीएचई डेली बेजर है लंबे समय से हड़ताल पर हैं, उनकी डिमांड है कि उनको रेगुलर किया जाए। क्या आपके एजेंडे में वो भी शामिल है? क्या उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई करेंगे? मैं शायद आपको याद है कि हमने अपने उस मैनिफेस्टो में कहा है कि जब पहली कैबिनेट होगी तो हम उसके ऊपर बाज़ाब्ता फ़ैसला लेंगे। ये तो उमर साहब की कमिटमेंट है। मगर अब ये भी हकीकत है कि पीएचई ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जितने भी डेली वेजर्स हैं, जो सफ़रर हैं, जिनको लाठियाँ खानी पड़ी, जो सड़कों पे आए, वो जो ही कैबिनेट बनेगी तो उसके ऊपर फैसला करेंगे। एक एक और आपने पॉइंट कहा था कि जैसे ही असेंबली बनेगी तो एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, चाहे 370 और 35 का हो, चाहे स्टेटहुड का। उसके ऊपर क्या मतलब कि जब असेंबली लगेगी उसको पास किया जाएगा? देखिए, पहली चीज़ यह है कि पहले असेंबली बने,
और आपको इंतज़ार करना है कि जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर इश्यूज़ हैं और जो बातें कही हैं आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आ जाएंगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।